हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। और जो मैंने पहला टॉपिक लिया है अपने वीडियो के लिए वो है द सेंटेंस, वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं, हम कभी भी चाहे हिंदी लैंग्वेज की बुक पिक करें या फिर इंग्लिश ग्रामर की बुक हम पिक करें, तो जो पहला चैप्टर हमें देखने को मिलता है वो होता है सेंटेंस, वाक्य। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या है, वो कैसे वर्क करता है, किस तरह के सेंटेंस कौन से सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। सो प्लीज़ गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू गाइस आर गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ मेक श्योर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। Okay, don't make yourself confused with parts and types. These two are totally different with each other. They are not same. Parts का मतलब होता है भाग, okay? और types का मतलब होता है प्रकार। Both the terms are totally different. जो हम आगे फर्दर जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। So moving further, the first question which arises in our mind is what is sentence, वाक्य क्या है। So basically a group of words which make complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जो आपस में जुड़ के एक महत्वपूर्ण या एक पूर्ण रूप से एक वाक्य बनाते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। जो एक संपूर्ण मतलब निकाले, एक संपूर्ण अर्थ निकाले। जब शब्दों का जो गुच्छा, ये जो समूह है, जब आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और जो मतलब निकलता है उस वाक्य के जुड़ने से, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो मैंने बेसिकली एक एग्जांपल लिया है और यही एग्जांपल मैंने आगे के पार्ट्स में भी यूज़ किया, सो दैट यू गाइस डोंट मेक योरसेल्फ कंफ्यूज। द एग्जांपल विच आई हैव टेकन इज राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अगर मैं कहती राम इज प्लेइंग, द सेंटेंस इज कंप्लीट बट नॉट टोटली, बिकॉज मे बी समवन आस्क्ड राम इज प्लेइंग व्हाट, द सेंटेंस इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट। जैसे कि हमें पता है वाक्य भी दो तरह के होते हैं, एक पूर्ण रूप से होते हैं, एक अपूर्ण रूप से होते हैं, जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो अगर मैंने बोला राम इज प्लेइंग, द सेंटेंस इज कंप्लीट बट डजंट मेक फुल सेंस ना। इफ आई सेड राम इज प्लेइंग फुटबॉल, मीन्स राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बोला था पार्ट्स का मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है ना। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? भाग। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन होता है आपका प्रेडिकेट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट डिस्कशन इज व्हाट इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया वो क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसकी डिफिनेशन है द वर्कर इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में जो वर्कर मतलब क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, जो करता होता है। बेसिकली सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? करता। ओके, द वर्कर इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कार्य में जो करता होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो कार्य करता रहता है। अगर मैंने बोला राम इज प्लेइंग फुटबॉल, फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग फुटबॉल, हु इज प्लेइंग फुटबॉल? द क्वेश्चन इज आस्किंग बाय हु इज प्लेइंग फुटबॉल? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? करता, मतलब सब्जेक्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टोटली डिफाइन करा डेफिनेशन को, द वर्कर इन द सेंटेंस। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है? फुटबॉल तो कुछ कर नहीं रहा है, प्ले करने का काम कौन कर रहा है? राम। तो क्या हो गया? राम आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, आई थिंक आपका सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। तो बेसिकली प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वर्क इज डन, व्हाट वर्क इज डन बाय द वर्कर। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या जो कार्य होता है एक वाक्य में, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, what work is done by the worker in the sentence is called predicate. तो
एक सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है कर्ता के द्वारा उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। मैंने एग्जांपल से इसलिए लिया है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। व्हेन आई आस्क्ड अबाउट सब्जेक्ट, देन आई आस्क्ड द क्वेश्चन हु इज प्लेइंग फुटबॉल। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट वर्क इज डन बाय राम। राम के थ्रू क्या काम हो रहा है? प्लेइंग फुटबॉल का। राम इज प्लेइंग व्हाट? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज डूइंग व्हाट? राम इज प्लेइंग। राम क्या कर रहा है? राम प्ले कर रहा है, खेल रहा है। किसके संग खेल रहा है? फुटबॉल के साथ खेला है या फुटबॉल खेल रहा है। तो फाइनली अब मुझे लगता है कि आपका सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड डोंट मेक, अगेन आई एम सेइंग, डोंट मेक कंफ्यूज विद पार्ट्स एंड टाइप्स। नाउ मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी इफ वी आर सेइंग द सेम सेंटेंसेस, if our emotion is different means the type of sentence is also going to be changed, है ना। ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो चीज़ें कहते हैं कभी कभी वो उसका मतलब भी चेंज कर देते हैं। तो अगर मैंने बोला क्या तुम्हें जो काम मैंने बोला था वो तुमने किया, तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको ऑर्डर दिया था मैं कमांड कर रही हूँ आपको कि आपने वो काम किया कि नहीं। तो एट दैट टाइम वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव हो जाता है। अगर मैंने बोला क्या मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने किया, तो कहीं ना कहीं वो इंटेरोगेटिव में भी आ जाता है। तो हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, तो बेसिकली टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज नोट वन पॉइंट कि कुछ बुक्स में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 5 टाइप्स के मिलेंगे। बेसिकली कितने? 1, 2, 3 एंड 4। बट किन्हीं किन्हीं बुक में आपको 5 टाइप्स के मिलेंगे। द 5th वन इज ऑपटेटिव, है ना। कुछ कुछ बुक्स में आपको ये सेंटेंस नहीं मिलते हैं। वाई? बिकॉज क्या होता है ना कि ये एडवांस ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो एडवांस ग्रामर में ऑपरेटिव सेंटेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो पुराने बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, आपको इसमें नॉर्मली ऑपरेटिव से आपको एक बार रूबरू करा दिया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू टाइप ऑफ सेंटेंस इन एडवांस ग्रामर तो आपको वो चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। बट फिर भी आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैंने ऑपरेटिव सेंटेंस को डिफाइन किया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल make sure there are 4 types of sentence. The first one is declarative, second one is interrogative, fourth one is imperative and the last one is exclamatory. Okay, अब हम धीमे धीमे करके वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और प्लीज अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक माई वीडियो। एंड हो सके तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसकी आप एक अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर मेंटेन कर लें। तो मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी को हम एक्सक्लेमेटिव के नाम से भी जान सकते हैं। डिक्लेरेटिव की भी कई तरह के नाम देखने को हमें मिलते हैं जब हम बात करते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस के नाम से मिलेगा, अफर्मेटिव के नाम से भी मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या होता है डे बाय डे जैसे हमें इन्हेंस्ड वोकैब मिलती रहती हैं डे टू डे लाइफ में, वैसे वैसे चीज़ों को चेंज किया जाता है। बट इट इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हर एक शब्द से अपने आप को रूबरू कराएं, जानने की कोशिश करें कि वाई दैट वर्ड हैज़ चेंज और रिप्लेस। बट आपको कहीं ना कहीं अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव के नाम से मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप जब लिख रहे हैं फर्स्ट वन में तो आप ब्रैकेट में करके लिख लें या तो असर्टिव या अफर्मेटिव। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पॉइंट में आपको एक बताने की कोशिश की है कि इनकी पहचान क्या है। तो मैंने कैसे पहचानेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट शो करता है, मतलब एक वाक्य को संपूर्ण करता है और बेसिकली जब इसका एंड होता है तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलता है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा हो, जो वाक्य क्वेश्चन पुट अप करे। इंपेरेटिव की हम बात करते हैं जो कमांड या रिक्वेस्ट बताए। एक्सक्लेमेटरी जो आपकी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को शो करे। सो वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अगर हम बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो व्हाट वी आर नोटिसिंग, डिक्लेरेटिव जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर वर्ड से आ रहा है। डिक्लेयर क्या होता है कि मीन्स किसी चीज़ को संबोधित करना, किसी चीज़ को फाइनलाइज करना या डिक्लेयर करना। जैसे कि हमारी सरकार ने क्या कर दिया है, लॉकडाउन को डिक्लेयर कर दिया। आवर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द लॉकडाउन फॉर सेवरल डेज। तो कहीं ना कहीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है, एक सेंटेंस को अप्रूव करना, असर्ट करना। इसमें इसको असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जाना जाता है या अफर्म कहते हैं ना, एक अफर्म डिसीजन आपको लेना है। तो अफर्म क्या वर्ड है, कहीं ना कहीं डिक्लेयर करता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट ही दिखाता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सही मतलब ये होता है टू डिक्लेयर समथिंग वेरी स्ट्रांगली। तो
अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट जनरल डिक्लेयर्स समथिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो किसी वाक्य को संपूर्ण तरीके से अश्योर करे, कंफर्म करे कि कही हुई बात सत्य है। जैसे द कैट इज सीटेड ऑन अ चेयर। अगर ये बात कही जाती क्या है, जो बिल्ली है वो क्या है, चेयर पे बैठी हुई है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि आंखों से देखी जा रही, तभी तो यहाँ पे वक्ता ने बताया कि जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है, चेयर पे बैठी। तो somehow this sentence is totally confirm and declaring कि यहाँ पे बिल्ली जो है वो कहाँ पे बैठी है, चेयर पे बैठी, क्या है, बैठी है। तो द कैट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैट के द्वारा काम क्या हुआ है, सीटेड का, कैट के द्वारा काम क्या हुआ है, सीटिंग का काम हो रहा है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। और लास्ट में मैंने क्या बोला, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की पहचान है आपका पंक्चुएशन, डैट, फुल स्टॉप। तो कहीं ना कहीं ये फुल स्टॉप क्या है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल हो गया। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारा कि सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो गया है कंफर्म। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, अगर आप चाहें तो आप इनकी गो थ्रू जा सकते हैं। जो मेरा पहला है सेंटेंस वो है ही इज आउटसाइड, वो कहाँ है, बाहर है। तो क्या डिक्लेयर कर रहा है, आउटसाइड, फुल स्टॉप भी लगा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और आउटसाइड आपका प्रेडिकेट हो गया, पंक्चुएशन भी लग गया। जेम्स इज माई फ्रेंड, जेम क्या है, मेरा फ्रेंड है। यू आर गोइंग टू पार्टी टूडे, तुम आज पार्टी के लिए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस से क्या शो कर रहे हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस शो कर रहे हैं कि मतलब आज कंफर्म है कि तुम आज पार्टी में जा रहे हो। जेम्स इज माई फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर रहा है कि जेम्स जो है वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। ही इज आउटसाइड, वो कहाँ है, वो बाहर है। तो ये सारे सेंटेंसेस एक तरह से मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नाउ मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ हियर व्हाट वी हैव नोटिस्ड, इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम इतना लेते हैं वर्ड को इंटरोगेट, जब भी हम कहते हैं, कहीं कहीं आपने मूवी में भी सुना होगा, कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, या फिर ऐसे पुलिस स्टेशन में नॉर्मली ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि हम इस कल्प्रिट को इंटरोगेशन के लिए लेके जा रहे हैं, या इंटरोगेट करने के लिए लेके जा रहे हैं। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है, पूछना, पूछताछ। तो मतलब क्या होता है, एक अपराधी से पूछताछ की जाती है, इंटरोगेट किया जाता है, उसे इंटरोगेशन किया जाता है, पूछा जाता है कि उसने कब क्या किया है। तो वहीं से ये वर्ड आया है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब टू आस्क अ क्वेश्चन। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन टाइम में कि हम क्या डिफिनेशन लिखें। तो कभी कभी हमें वर्ड्स को क्रैक करना पड़ता है। जब हम वर्ड्स को बहुत डीपली देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि अरे ये वर्ड तो दो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हो रहे हैं। और शायद इसी वजह से जो लोग बहुत थॉरोली पढ़ते हैं, थॉरोली समझने की कोशिश करते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मुझे जब डिफिनेशंस याद नहीं होती थी तो मैंने वर्ड्स को क्रैक किया। एंड व्हाट आई फाउंड, इंटरोगेट मतलब पूछताछ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम क्या हुआ, द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो आपसे प्रश्न पूछे। और उसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, विच एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। जाहिर सी बात, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में उसका खत्म किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से। एग्जाम्पल, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। तो क्या हो गया, ये इंटरोगेशन ही तो हो रहा है, क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या बाहर बारिश हो रही है। तो इसे हमने कह दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट टाइप इज imperative sentence. This sentence is a bit easy, but sometimes I don't know why students get confused with imperative sentences. Imperative, what it means, to impress someone. कभी कभी हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ों को करते हैं, कभी कभी हम किसी को ऑर्डर देते हैं। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है, द सेंटेंस विच शो ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शंस, समथिंग लाइक दैट, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। लाइक दिस सेंटेंस बेसिकली शो ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन। जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारा ये काम कर दो, वो कर दो, तो इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं शो होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है। और क्या होता है कि इसमें नॉर्मली आपको कुछ सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप देखने के लिए मिलेगा, कुछ सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो
Basically, what is imperative sentence? The sentences which show order, command, instructions or request is known as imperative sentence. For example, be home by midnight. यहाँ पे क्या हुआ जा रहा है, एक तरह से कमांड दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि रात होने से पहले आपको घर आना है. ड्रॉप द वेपन, हथियार गिरा दो, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है. कभी कभी कहा जाता है ना, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे दो. तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट भी शो कर रहा है, कमांड भी शो कर रहा है, ऑर्डर भी शो कर रहा है. तो ये सारी बेसिकली चीज़ें जो हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को कंफर्म करती हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं. इसके बाद क्या है, हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू एडवांस ग्रामर देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड द लास्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा. आई थिंक कि सबको ही पता होगा एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? विस्मयादि बोधक, जिसे हिंदी में कहते हैं ना विस्मयादि बोधक, मतलब विस्मयाद हो जाना, मतलब भौचक हो जाना. तो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क. या बेसिकली हम कह सकते हैं द सेंटेंस विच शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग which express a strong emotion is known as exclamatory sentence. जो हमें भौचक कर दे, जैसे ओ वी लॉस्ट द मैच, ये वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, अलास ही डाइड, वो मर गया. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क इनमें लगे रहते हैं. तो जैसे आई एम फ्री, ये मैं फ्री हो गया, तो क्या हो रहा है? ये खुशी दिखा रहा है. जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, I treasure you, express love, she actually won, surprise, अरे वो जीत गई, सच में वो जीत गई क्या? तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, हमारे फीलिंग्स के, हमारे स्ट्रॉन्ग, जहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो इमोशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको शो कर रहा है. तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ ताकि एक बार आपको रिविजन जाए. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज यूजुअली यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट. Interrogative sentence which is usually ask a question. Imperative sentence which usually asks or gives a command. Exclamatory sentence which express emotion. और यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की है. होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. मूविंग फर्दर, मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं जो 5th पार्ट है सेंटेंस का, मैं उसको भी डिफाइन करने की कोशिश करूँगी. ऑल्दो एडवांस ग्रामर में या बेसिकली आपको कई ऐसी बुक्स होंगी जिसमें ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं मिलता है. आज के टाइम में अगर हम ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आई थिंक ये आपको एक्टिव पैसिव में देखने को मिलेगा या फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में देखने, सॉरी एक्टिव पैसिव में आपको देखने के लिए मिलेगा. अदरवाइज नॉर्मली सेंटेंस और कहीं पे इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल आपकी कन्वीनियंस के मैं आपको समझा देती हूँ. ऑपरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं या किसी को विश करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे योर विशेस ऑल कम ट्रू, कि तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं, सच हो जाएं, भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे. वुड दैट आई वर योर फ्रेंड, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को शो कर रही है. किस रूप में कर रही है? या तो प्रेयर के रूप में या हमारे विशेष के रूप में. तो फाइनली ऑपरेटिव सेंटेंस यही होता है, द सेंटेंस विच शो और एक्सप्रेस प्रे और विश. ठीक है ना? अगर आप चाहें तो एज अ 5th टाइप ऑफ सेंटेंस आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट if it is not given in your book, then you guys have to write only 4 type of sentences. If you guys are using some old version of book, or in maybe some books new version also they are included, they used to they try to use operative sentence as a 5th part of a sentence, then you guys can write operative sentence. Otherwise rest is okay. तो फाइनली हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है. होप यू गाइस कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can further get notified whenever I used to upload a new video. Please subscribe my channel and like my video. Thank you.